कैसे जिए होंगे वो लोग। और आज भी हमें मान सम्मान की निगाहों से नहीं देखा जाता। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने हमारे महापुरुषों का कहना नहीं माना। ये मर गए हमारे लिए। ये कोई भगवान नहीं है यूं कर देंगे कि वो हो जाएगा। इंसान थे, समझाते समझाते मर गए। पर हम दारू में, मटन में, बीड़ी सिगरेट में लिप्त हैं। हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। ने? हम दूसरों के कहने पे अपने ही भाई को, हमें दोस्त और दुश्मन की परख नहीं है। तो वो समय तो इतना खतरनाक था। हमारे लोगों को निकलने के लिए समय दिया जाता था कि दोपहरी में निकले। दोपहरी में निकलने का कारण ये है कि जो छांव होती है ना, छांव मेरी वो मेरे पैर में ही रहे। शाम सुबह अगर निकलूंगा तो इतनी दूर छांव रहेगी, मेरी छाया किसी के ऊपर नहीं पड़े, वो अछूत नहीं हो जाए। वो इसलिए हमें दोपहरी में निकलने का काम दे दिया गया था। जैसे जैसे रविदास महाराज के जाने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जैसे महापुरुष आए, और हमारे अंबेडकर जी ने क्या अलग से पढ़ाई करके थोड़ी सीखा। अंबेडकर जी ने फूले महाराज, साहू महाराज, रविदास महाराज, कबीर महाराज के ज्ञान को अर्जित किया। ये कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पर आज पढ़े लिखे लोगों को पीएचडी करनी पड़ती है। तो काय के लिए डिप्लोमा जिसको बोलते हैं, काय में कर रहा है क्योंकि मैं रविदास महाराज के ऊपर पीएचडी कर रहा हूँ। कोई कहता है मैं कबीर महाराज के ऊपर कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं अंबेडकर महाराज के ऊपर करता हूँ, कोई साहू महाराज के ऊपर करता है। तो पीएचडी इन लोगों के नाम से होती है। इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है व्यक्ति। जो कम पढ़े लिखे थे यार, उनके नाम पे पीएचडी बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि ये पढ़े लिखे कम थे पर बुद्धिमान ज्यादा थे। इनकी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं था। इसीलिए आज इनके इतिहास के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर हमारे जैसे कई लोग पीएचडी करते। तो समझ में आता है कि रविदास महाराज क्या थे। तो फिर यह स्थिति हमारी हुई। अंग्रेज गया। अंग्रेज हमारा दुश्मन नहीं था, अंग्रेज हमारा दोस्त था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझाना चाहता हूं मैं, पर मैं खुले तौर पर आपको इतने कम समय में नहीं समझा पाऊंगा। फिर भी मैंने आपसे कहा कि जो भी मैं समझाना चाहता हूं बहुत मोटे तौर पे समझाना चाहता हूं। कबीर महाराज, रविदास महाराज ने जो कहा वो बात मैंने आपको बताई। रविदास महाराज जी का एक और था, एक और जो वाणी थी, वो बार बार हम लोग कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बढ़त सब संग रहे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी चाहते थे कि देश में ऐसा राज होना चाहिए जहां सबको अन्न मिले। छोटे बड़े जिनको बनाया गया है, छोटी जात बड़ी जात जो बनाई गई है, सब सम रहे। तो इसका मतलब ये छोटी जात बड़ी जात कौन सी? जो हम मानते हैं, हम एक दूसरे में से नफरत करते हैं, वो लोग सब एक साथ रहे तो रवि जाति प्रसन्न रहेंगे। अब हम ये बेचारा वाल्मीकि समाज का भैया इससे छुआछूत करते, तो क्या हमारा गुरु महाराज प्रसन्न रहेगा हमसे? नहीं रहेगा। और हमारे लोग जो छोटे मोटे नेता कई है,